एक गूंगा बच्चा जो बोल नहीं सकता लेकिन ब्रह्मांड की भाषा समझता है। उसके इशारे भर से अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। जानवर उसकी रक्षा करते हैं, पेड़ रास्ता दिखाते हैं और पानी उससे बातें करता है। लेकिन जब वह एक रहस्यमयी भविष्यवाणी करता है तो सब कुछ बदल जाता है। आखिर यह बच्चा कौन है और इसकी शक्तियों का रहस्य क्या है? यह जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। हमारे इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी घटनाएं दबी हुई हैं जिससे हम सभी पूरी तरह से अनजान हैं, लेकिन आज हम सभी को यह रहस्य जानना बहुत जरूरी है। हिमालय से कुछ दूरी पर सुदूर पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां आधुनिकता की रोशनी अभी पूरी तरह नहीं पहुंची थी। वहां के लोग प्रकृति के करीब थे, अपने खेतों, पशुओं और परंपराओं में रमे हुए। ऐसे ही एक समय में एक विशेष नक्षत्र संयोग के तहत उस छोटे से गांव में एक बालक ने जन्म लिया। जन्म के समय ही उसकी आंखें खुली थीं और वे सामान्य आंखें नहीं थीं। जब वह पहली बार रोने के बजाय आकाश की ओर देखने लगा तो वहां के ऋषि मुनियों ने कुछ अनोखी हलचलें महसूस कीं। गांव के लोग इस बच्चे को साधारण मानते थे, लेकिन जब वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसकी उपस्थिति से अजीब घटनाएं घटित होने लगीं, जिसका नाम आरव रखा गया। आरव बाकी बच्चों से अलग था। वह न बोल सकता था और न ही लिख सकता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो किसी रहस्य से भरी लगती थी। गांव के लोग उसे सामान्य बच्चे की तरह नहीं देखते थे। कुछ को वह दैवीय वरदान लगता तो कुछ को अभिशाप। उसकी मां उसे बड़ी ममता से पाल रही थी, लेकिन पिता को हमेशा संदेह रहता कि उनका बेटा कभी सामान्य नहीं होगा। वह बच्चा दिन भर आसमान को देखता, जैसे किसी अज्ञात भाषा को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी यह अजीब हरकत गांव वालों की नजर में धीरे धीरे कौतूहल का विषय बनती जा रही थी। गांव के कुछ लोग मानते थे कि वह किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। वह जब भी आसमान की ओर देखता, बादल एक विशेष आकार में बदलते, पक्षी एक अजीब तरंग में उड़ने लगते। उसे देखते ही जानवर भी शांत हो जाते, जैसे वे उसकी भाषा समझते हों। उसकी मां जब खेत में काम करने जाती तो वह अकेले ही गांव के बाहर जंगल की ओर चला जाता। वहां जाकर वह पेड़ों को छूता, पक्षियों को निहारता, तितलियों के साथ खेलता। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जंगल के सबसे खूंखार जानवर भी उसके सामने आकर विनम्र हो जाते। बाघ, भालू, यहां तक कि जंगली भेड़िए भी उसके पास आकर बैठ जाते, मानो किसी अनकहे संवाद में बंध गए हों। गांव के लोग उसे देखकर चकित थे। वे सोचते कि कोई गूंगा बच्चा इतनी समझदारी और साहस कैसे दिखा सकता है। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि यह कोई मानसिक विकार है, तो कुछ ने इसे दिव्य शक्ति माना। एक रात की घटना ने सब कुछ बदल दिया। आरव हमेशा की तरह आसमान को देख रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग तरह की बेचैनी थी। वह तेजी से हाथ हिलाने लगा, जैसे किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी मां ने उसे रोका, लेकिन वह और जोर जोर से इशारे करने लगा। तभी आसमान में अजीब सी हलचल हुई। दूर बादलों के बीच चमकती रोशनी दिखी। बिजली कौंधने लगी, लेकिन बिना किसी आवाज के। गांव वाले डर गए। कुछ ने इसे बुरा शगुन माना तो कुछ ने कहा कि यह बच्चा कोई संदेश दे रहा है, लेकिन यह किसके लिए था? क्या यह कोई चेतावनी थी या फिर कोई रहस्य? आसपास के गांव के कुछ बुद्धिजीवियों को इस घटना की जानकारी मिली और वे गांव पहुंचे। वे आरव का अध्ययन करने लगे, पर जब उन्होंने उसे करीब से देखा तो वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। उन्होंने उसके दिमाग की गतिविधियों को समझने की कोशिश की, लेकिन वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। गांव में आरव का प्रभाव अब हर किसी को महसूस होने लगा था। पहले लोग उसे सामान्य गूंगा बच्चा समझते थे, फिर कुछ ने उसे दैवीय अवतार मानना शुरू कर दिया। लेकिन अब जब गांव में रहस्यमयी चमत्कार होने लगे तो लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। एक दिन गांव के बीचों बीच एक बूढ़ा किसान रोता हुआ बैठा था। उसकी फसलें हर साल सूख जाती थीं। वह आरव के पास गया और अपने खेतों की दुर्दशा के बारे में उसे इशारों में बताने लगा। आरव ने बस अपनी छोटी उंगलियां मिट्टी में दबाईं और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। अचानक उस किसान के खेत में हल्की हलचल महसूस हुई और देखते ही देखते वहां सूखी हुई फसलें फिर से हरी हो गईं। पूरा गांव यह देखता रह गया। किसान की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन यह आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि आनंद
और श्रद्धा के थे। एक और घटना तब घटी जब गांव का सबसे पुराना कुआं, जो सालों से सूखा पड़ा था, अचानक पानी से भर गया। गांव के लोग आरव को बुलाकर कुएं के पास ले गए, यह देखने के लिए कि क्या वह कुछ कर सकता है। आरव ने कुएं के पास जाकर अपनी हथेली को पानी में छुआ। कुछ ही पलों में कुएं से बुलबुले उठने लगे और फिर अचानक उसमें से मीठा और शुद्ध पानी निकलने लगा। यह देखकर गांव के बुजुर्ग भी हैरान थे। ये वही कुआं था जिसे उनके पुरखों ने बनवाया था और अब यह फिर से जीवनदायी बन गया था। आरव की शक्तियां केवल खेती और जल स्रोतों तक सीमित नहीं थीं। एक दिन गांव के मंदिर में रखी हुई प्राचीन मूर्ति पर अचानक दरार आ गई। गांव के लोग इसे अशुभ संकेत मान रहे थे। वे डर गए कि अब कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन जब आरव मंदिर में पहुंचा तो उसने अपने हाथों को मूर्ति पर रखा और कुछ पल के लिए ध्यान में चला गया। मंदिर में मौजूद हर व्यक्ति को एक ऊर्जा का एहसास हुआ। अचानक वह दरार गायब हो गई और मूर्ति पहले से भी अधिक चमकने लगी। गांव में एक और घटना हुई जिसने सभी को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। एक लकवाग्रस्त आदमी जो वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था, आरव के पास लाया गया। आरव ने बस उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से उसकी हथेली पकड़ी। कुछ ही क्षणों में वह आदमी कांपते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पहले तो वह खुद को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब उसने अपने पैरों को हिलाया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह देखकर गांव के लोग रोने लगे। कुछ ने अपने घुटनों पर बैठकर आरव को प्रणाम किया। अब गांव का हर व्यक्ति जान गया था कि आरव कोई साधारण बालक नहीं है। वह जहां भी जाता वहां कोई ना कोई चमत्कार हो जाता। कभी पक्षी आकर उसके कंधे पर बैठ जाते, कभी हवा उसके चारों ओर घूमकर अजीब सी ध्वनियां निकालती। गांव के कुछ लोग अब उसकी पूजा करने लगे थे, लेकिन आरव हमेशा इशारों में उन्हें समझाता कि वह कोई भगवान नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर गांव के सबसे बुजुर्गों ने कहा, यह बच्चा हमारे गांव में एक आशीर्वाद की तरह आया है, हमें इसे समझने की कोशिश करनी होगी। आरव का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब यह रहस्य और भी गहराने लगा था कि आखिर यह बालक कौन है और क्या यह वास्तव में कोई दिव्य शक्ति है या ब्रह्मांड का कोई संदेशवाहक। इस बीच आरव का जंगल के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा था। वह अब केवल जानवरों से ही नहीं बल्कि पेड़ों और हवाओं से भी बातें करने लगा। वह जब किसी वृक्ष के पास खड़ा होता तो उसकी पत्तियां हिलने लगतीं, जैसे कोई कानाफूसी कर रहा हो। जब वह नदी के किनारे बैठता तो मछलियां सतह पर आकर हलचल मचाने लगतीं, मानो उससे संवाद कर रही हों। गांव वाले अब उससे डरने लगे थे। वे मानने लगे थे कि यह बच्चा इस धरती का नहीं है या फिर इसे कोई अदृश्य शक्ति संचालित कर रही है। कुछ लोग उसे भगवान का दूत मानकर उसकी पूजा करने लगे तो कुछ ने उसे अपशगुन मानकर गांव से निकालने की योजना बनाई। लेकिन उसकी मां ने हमेशा उसकी रक्षा की। एक दिन आरव जंगल में अकेले गया और वहां घंटों तक पेड़ों के बीच खड़ा रहा। जब वह लौटा तो उसकी आंखों में अजीब सा तेज था। उस रात वह घर की मिट्टी पर उंगलियों से कुछ आकृतियां बनाने लगा। उसकी मां ने देखा कि यह कोई साधारण चित्र नहीं थे बल्कि कुछ गूढ़ संकेत थे। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन यह निश्चित था कि आरव कोई संदेश दे रहा था। गांव के लोग जब यह देख रहे थे तभी अचानक धरती में कंपन होने लगा। यह कोई बड़ा भूकंप नहीं था, लेकिन जमीन हल्की हल्की हिल रही थी। लोग भयभीत हो गए। कुछ ने इसे संयोग माना तो कुछ ने इसे आरव की शक्ति का प्रभाव। वैज्ञानिक भी इसे समझने में असमर्थ थे। अब सवाल उठने लगा, आखिर आरव कौन था? क्या वह कोई सामान्य इंसान था या फिर ब्रह्मांड की किसी शक्ति से जुड़ा हुआ था? उसकी हर हरकत, हर इशारा, हर दृष्टि में कोई ना कोई संकेत छुपा था जिसे अभी कोई समझ नहीं पा रहा था। लेकिन यह तो तय था कि वह कुछ ऐसा जानता था जो इस पृथ्वी के लोग नहीं जानते थे। ये सब कुछ अभी शुरू ही हुआ था और आने वाले दिनों में इससे भी अधिक रहस्यमय घटनाएं घटने वाली थीं। गांव के लोग उस गूंगे बच्चे को लेकर दो हिस्सों में बंट गए थे। कुछ लोग उसे भगवान का दूत मानने लगे थे तो कुछ उसे एक रहस्यमयी खतरा। लेकिन उस रात के बाद से जब बच्चे ने आसमान की ओर देखकर इशारों में कुछ बताने की कोशिश की थी, तब से हर कोई उसे लेकर चिंतित भी था। गांव में कुछ बदलाव महसूस किए जा रहे थे।
पेड़ पौधे अधिक हरियाले लगने लगे थे। पक्षियों का झुंड गांव के आसपास मंडराने लगा था। और सबसे अजीब बात, जब बच्चा गांव के किसी भी जानवर को छूता तो वह पूरी तरह शांत हो जाता। एक दिन अचानक बच्चे ने अपनी उंगली धरती पर रखी। जैसे ही उसकी उंगली मिट्टी को छुई, पूरे गांव में हल्की कंपन महसूस हुई। ऐसा नहीं था कि कोई बड़ा भूकंप आया हो, लेकिन मिट्टी हिल गई थी। कुछ लोगों ने इसे अपनी कल्पना माना, लेकिन जब बच्चे ने फिर से वैसा ही किया तो इस बार कंपन थोड़ा अधिक स्पष्ट था। गांव के कुछ लोगों को अब बच्चे से डर लगने लगा था। वे उसे किसी अनहोनी का संकेत मान रहे थे। वहीं कुछ लोग अब भी यह मान रहे थे कि यह बच्चा ईश्वर का कोई विशेष दूत है। गांव के मंदिर के पुजारी ने बच्चे को देखकर घोषणा कर दी कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, उसके अंदर दिव्य शक्तियां हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले कुछ लोग इसे मात्र संयोग मान रहे थे। इसी बीच दूर किसी गांव से एक वैज्ञानिक गांव में आया। उसने बच्चे के बारे में सुना था और वह इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखना चाहता था। जब उसने बच्चे से मिलने की कोशिश की तो बच्चा एक बार फिर से अपनी उंगली मिट्टी पर रखने लगा। वैज्ञानिक ने इस प्रक्रिया को ध्यान से देखा। अचानक बच्चे ने अपने छोटे हाथों से कुछ संख्याएं इशारों में दिखानी शुरू की। यह कोई साधारण संख्याएं नहीं थीं। वैज्ञानिक ने तुरंत अपना एक मशीन निकाला और जब उसने उन संख्याओं को अपने सिस्टम में डाला तो कुछ अजीब हुआ। वैज्ञानिक के उस मशीन की स्क्रीन पर अचानक कुछ चमकने लगा। यह कोई सामान्य गणितीय कोड नहीं था। यह एक विशेष पैटर्न था जो ब्रह्मांड से जुड़े किसी बड़े रहस्य की कुंजी लग रहा था। वैज्ञानिक का चेहरा हतप्रभ था। उसने कई वर्षों तक ब्रह्मांडीय संकेतों पर शोध किया था, लेकिन ऐसा कुछ उसने कभी नहीं देखा था। बच्चा अब गांव में ज्यादा समय नहीं बिताता था। वह अधिकतर जंगल में चला जाता और जंगली जानवरों के बीच रहने लगा था। पहले तो केवल पक्षी और तितलियां उसके आसपास मंडराती थीं, लेकिन अब बड़े जानवर भी उसके संपर्क में आने लगे थे। वह जंगल में पेड़ों से बातें करता, हवा की सरसराहट से संवाद करता। ऐसा लगता मानो पूरी प्रकृति उसे समझती थी और वह प्रकृति को। लेकिन जितना यह रहस्य गांव में फैल रहा था, उतना ही यह बाहर की दुनिया तक पहुंचने लगा था। कुछ बुरी शक्तियां इस बात से अवगत हो गई थीं कि एक बच्चा ऐसा है जो ब्रह्मांड की भाषा समझ सकता है। वे उसे पकड़ने की योजना बनाने लगे। एक अज्ञात संगठन जो लंबे समय से गुप्त ज्ञान और शक्तियों की खोज में था, इस बच्चे के पीछे लग गया। वे मानते थे कि यह बच्चा उनके लिए एक बड़ा रहस्य खोल सकता है और वे किसी भी कीमत पर उसे पकड़ना चाहते थे। रात के अंधेरे में कुछ लोग गांव में दाखिल हुए। उनके इरादे नेक नहीं थे, लेकिन बच्चे को इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी। वह जंगल के अंदर कहीं गायब हो गया। अब सवाल यह था कि क्या वह बच पाएगा? क्या वैज्ञानिक इस रहस्य को समझ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्रह्मांड अब खुद इस बच्चे को कोई जवाब देने वाला था? गांव में बच्चे के अचानक गायब होने के बाद एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। लोग उसे ढूंढने के लिए जंगल में गए, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वैज्ञानिक भी परेशान था, क्योंकि वह जानता था कि बच्चा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसका गायब होना कोई संयोग नहीं था। गांव के कुछ लोग अब उसे किसी दैवीय शक्ति का रूप मानने लगे थे, जबकि कुछ लोग अब भी संशय में थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब कुछ चरवाहों ने उसे जंगल के पास देखा तो वे स्तब्ध रह गए। वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वह अब पहले से भी अधिक रहस्यमयी लग रहा था। बच्चा पहले कभी नहीं बोलता था, लेकिन अब अजीब चीजें होने लगी थीं। जब वह किसी पेड़ के पास जाता तो ऐसा लगता था जैसे वह खुद उससे बातें कर रहा हो। जब वह पानी के पास बैठता तो लहरें खुद ब खुद उसकी भाषा में कुछ कहने लगतीं। पत्थर, हवा, मिट्टी, सब कुछ उसके आसपास एक जीवंत रूप में प्रतीत होता। वैज्ञानिक जब दोबारा उससे मिला तो उसने बच्चे की आंखों में गहराई से झांका। वहां एक अलग ही दुनिया थी। बच्चा कुछ संकेतों में बात करता और वैज्ञानिक उन संकेतों को समझने की कोशिश करता। फिर एक दिन बच्चे ने अचानक एक भविष्यवाणी कर दी। उसके इशारों से यह स्पष्ट था कि कुछ भयानक होने वाला था। वह आसमान की ओर देखता और इशारों में कुछ समझाने की कोशिश करता। वैज्ञानिक ने तुरंत अपने उपकरण निकाले और गणनाएं शुरू कर दी। जो संकेत बच्चा दे रहा था
वे किसी बड़े खगोलीय परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे थे, ऐसा कुछ जो मानव सभ्यता के अंत की शुरुआत कर सकता था। वैज्ञानिक ने तुरंत इस पर शोध शुरू किया और पाया कि बच्चे के संकेत किसी आने वाली भयानक आपदा से जुड़े थे, लेकिन दुनिया अभी तक इसे नहीं समझ रही थी। इस बीच वे शक्तियां जो बच्चे के पीछे थीं, अब सक्रिय हो चुकी थीं। वे उसे पकड़ने के लिए जंगल में घुस आईं, लेकिन हर बार जब वे उसे पकड़ने की कोशिश करते तो कुछ अद्भुत होता। कभी अचानक जंगली जानवर प्रकट हो जाते और हमलावरों को खदेड़ देते, तो कभी पक्षी अचानक बहुत शोर मचाने लगते जिससे दुश्मन भ्रमित हो जाते। यहाँ तक कि कभी कभी पेड़ भी झुककर रास्ता रोक देते ताकि बच्चा सुरक्षित बच सके। बच्चे को पकड़ना अब आसान नहीं था, वह अब किसी और शक्ति द्वारा संरक्षित किया जा रहा था। वैज्ञानिक इस बात को समझ चुका था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह बच्चा कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि किसी बड़े रहस्य की कुंजी था। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या दुनिया उसकी बात सुनेगी? क्या उसकी भविष्यवाणी को गंभीरता से लिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बच्चा इस रहस्यमयी ताकतों से बचकर मानवता को उसके अंत से बचा सकेगा? बच्चा बार बार चेतावनी दे रहा था, लेकिन गांव के लोग उसकी बातों को पागलपन समझ रहे थे। वह अपनी भाषा में संकेत देता, इशारों से समझाने की कोशिश करता, लेकिन कोई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। गांव में उसे कभी कौतूहल से देखा जाता, कभी दया की दृष्टि से, तो कभी उपहास का पात्र बना दिया जाता। लेकिन उस मासूम चेहरे में एक ऐसी गहराई थी जो समय के साथ और भी रहस्यमय होती जा रही थी। एक दिन वह अचानक गांव छोड़कर जंगल की ओर बढ़ गया। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन उसकी चाल में एक दृढ़ता थी, जैसे उसे अपनी मंजिल का पूरा ज्ञान हो। वह जंगल के सबसे रहस्यमयी हिस्से में पहुंचा, जहां आम लोग जाने से भी डरते थे। यहाँ के पेड़ विशाल और घने थे, पक्षी अजीब ध्वनियां निकाल रहे थे और हवा में एक अजीब सा कंपन था। बच्चे ने वहां पहुंचते ही अपनी आंखें बंद कीं और अपने हाथों को आकाश की ओर उठा दिया। तभी कुछ अद्भुत हुआ। चारों ओर से पक्षी और जानवर धीरे धीरे उसके चारों ओर एक घेरा बनाने लगे, जैसे वे उसकी रक्षा करने के लिए वहां इकट्ठे हुए हों। जंगली हाथी, शेर, हिरण, बंदर सब एक साथ आ गए। यह दृश्य देखने लायक था। उस छोटे से बच्चे के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति प्रवाहित हो रही थी, लेकिन बुरी शक्तियां अभी भी उसकी तलाश में थीं। वे उसे पकड़ने की योजना बना रही थीं। अचानक गांव में हलचल मच गई जब कुछ अजनबी वहां पहुंचे और पूछताछ करने लगे। वे वैज्ञानिक नहीं थे, न ही किसी सरकारी एजेंसी से थे। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो डरावना था। वे इस बच्चे को किसी भी हालत में अपने कब्जे में लेना चाहते थे। जंगल में बच्चे ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उन लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, एक रहस्यमयी द्वार प्रकट हुआ। वह द्वार ऐसा था जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। उसमें से एक प्रकाश निकल रहा था और हवा में एक कंपन महसूस हो रहा था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वह बच्चा उस द्वार में समा गया और द्वार तुरंत गायब हो गया। अगले ही पल वह गांव के एक अलग कोने में प्रकट हुआ। अब गांव के कुछ लोग समझने लगे थे कि यह बच्चा साधारण नहीं है। उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां थीं जो इंसानी समझ से परे थीं। कुछ लोग उसका सम्मान करने लगे, कुछ लोग उससे डरने लगे और कुछ अब भी उसे एक भ्रम समझ रहे थे। तभी अचानक एक घटना घटी जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। आसमान में कुछ अजीब चमकने लगा, हवा तेज हो गई, पक्षी विचलित होकर इधर उधर उड़ने लगे और जंगल की ओर से एक अजीब सी ध्वनि आने लगी। वह बच्चा जो अब तक शांत था, अचानक आसमान की ओर देखकर कुछ संकेत करने लगा। उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। वे देख रहे थे कि कुछ असामान्य होने वाला था। कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन इतना तय था कि यह सिर्फ एक साधारण घटना नहीं थी। बच्चे की चेतावनी अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी। कुछ लोग घबराकर अपने घरों की ओर भागे, तो कुछ लोग वहीं खड़े होकर देख रहे थे कि अब आगे क्या होगा। अचानक धरती कांपने लगी, पेड़ हिलने लगे और पानी में हलचल होने लगी। लोग चीखने लगे, लेकिन बच्चा शांत खड़ा रहा। उसकी आंखें कुछ खोज रही थीं और उसके हाथ अब भी संकेत कर रहे थे। यह सब क्या था? यह बच्चा कौन था और वह किस बात की चेतावनी दे रहा था? यह रहस्य अब और गहराता जा रहा था।
बच्चा अब गांव छोड़कर जाने वाला था। उसकी आंखों में एक अनोखी शांति थी और उसके चारों ओर अदृश्य शक्तियां जैसे घेरा बनाए खड़ी थीं। गांव वाले इस बात से अनजान थे कि उनका जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला था। जाने से पहले उसने अपनी कोमल हथेलियों को ऊपर उठाया और पूरे गांव के लिए एक आशीर्वाद दिया। अचानक गांव की सूखी जमीन में हलचल होने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई, पानी के स्रोतों से जल फिर से बहने लगा और पशु पहले से अधिक स्वस्थ और ताकतवर दिखने लगे। यह देखकर गांव के लोग चकित रह गए। लोग उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वह इशारों में समझा रहा था कि अब उसकी यात्रा आगे बढ़ने का समय आ चुका है। उसने संकेत किया कि उसकी राहें हिमालय की ओर जा रही हैं और वे उसका पीछा न करें। यह सुनकर कुछ लोग भावुक हो गए। कुछ की आंखों में श्रद्धा थी और कुछ अब भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह बच्चा कौन है। जब वह जंगल के रास्ते से हिमालय की ओर बढ़ने लगा तो उसके चारों ओर एक अद्भुत नजारा था। पक्षी उसके आगे आगे उड़ रहे थे, जैसे वे उसका मार्गदर्शन कर रहे हों। जंगली जानवर उसके साथ चल रहे थे, जैसे वे उसकी रक्षा कर रहे हों। हवा में एक मधुर लय थी, जैसे कोई अदृश्य संगीत इस विदाई का गीत गा रहा हो। गांव वाले दूर से उसे जाते हुए देख रहे थे। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन सभी की आंखों में आंसू थे। बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे वह और भी अधिक दिव्यता से भरने लगा। उसके कदमों के नीचे की जमीन चमकने लगती थी। उसके आसपास का वातावरण और अधिक पवित्र और ऊर्जा से भरा हो गया था। वह अब इंसानों की दुनिया को छोड़कर एक और उच्चतर लोक की ओर बढ़ रहा था। गांव में उसके जाने के बाद लोग आपस में बात करने लगे। कुछ ने कहा कि यह कोई दिव्य आत्मा थी, कुछ ने कहा कि यह स्वयं भगवान का दूत था। लेकिन जब कुछ विशेष लोग उसकी दी हुई भविष्यवाणियों पर गौर करने लगे तो उन्हें एक भयावह सच्चाई समझ में आई। गांव में कई महीनों तक समृद्धि बनी रही। लोग पहले से अधिक शांतिपूर्ण और संतुष्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग अब भी बच्चे के बारे में सोचते थे। वे उसे याद करते थे, उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगे थे। और फिर एक दिन गांव के एक बुजुर्ग संत ने एक रहस्य उद्घाटन किया। उसने कहा कि यह बच्चा कोई साधारण आत्मा नहीं था। यह स्वयं कल की अवतार का प्रारंभिक रूप था। यह केवल शुरुआत थी। जब समय आएगा तो यह बच्चा अपने असली रूप में प्रकट होगा। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, जब संसार विनाश के कगार पर होगा, तभी यह दिव्य आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में धरती पर आएगा। गांव के लोगों के दिलों में श्रद्धा और विस्मय का भाव उमड़ पड़ा। वे अब समझ चुके थे कि वे किसी साधारण आत्मा के साथ नहीं रहे थे, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। बच्चा अब हिमालय की ओर बढ़ चुका था और उसका भविष्य अब एक और गूढ़ रहस्य बन चुका था। अगर इस अनोखी कहानी ने आपको चौंका दिया है तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा रोचक लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी अद्भुत कहानियां और रहस्य अभी बाकी हैं।